जय हिंद। आप सभी लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। इसके देखते हुए आप सभी को मदद के लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। इसको आप हल करके देखिए आप लोगों से कितना % हल हो रहा है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। पहला प्रश्न है AP 4, 10, 16, 22, 28 का सारवंतर होगा। तो सारवंतर का सूत्र होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद। दूसरा पद है 10 और पहला पद है 4। D बराबर होता है A2 - A1। तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो किसी भी घटना का प्रायिकता 0 से 1 तक होता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 और संभव का 1। तो असंभव घटना का प्रायिकता पूछ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए। अब देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर मिलान कीजिए कि आपसे कितना सही बन रहा है कितना गलत। ये वीडियो जो है आप लोग को बहुत मदद करेगा। अगर इसमें से आप 50% बना लेते हैं तो समझिए कि आपका अच्छा मार्क्स आएगा। अगला प्रश्न है दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो बच्चों जब भुजा का अनुपात दिया रहेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो वर्ग के अनुपात, भुजाओं के वर्ग का अनुपात निकाल लेना। तो 4 का 16, 9 का 81। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यदि 1, 4, 1, 5, 12 का माध्य 7 है तब x बराबर होगा। देखिए इसका माध्य दिया है, माध्य नहीं ज्ञात करना है। एक नंबर जो है नहीं दिया है, x का मान उसी को ज्ञात करना है। तो माध्य दिया है, तो माध्य 7 दिया है। तो 7 बराबर जो नंबर दिया है 1 जोड़ 4 जोड़ x जोड़ 5 जोड़ 12 बाटा में जितना संख्या होता है 1 2 3 4 5 संख्या इसमें। तो 5 5 7 35 घटाओ 1 4 5 5 10 12 22 22 इसमें से घटा दीजिएगा तो 35 में से 22 घटेगा 13। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप लोग समझ रहे हैं ना। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटी को दबा दीजिएगा तभी नोटिफिकेशन पहुंचेगा। अगला प्रश्न है बिंदु 2, 4 एवं 0, 0 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है x1 जोड़ x2, 2 जोड़ 0, 2, 4 जोड़ 0 4, 2 से भागा कर दिया जाता है। 2 जोड़ 0 बटा 2, 4 जोड़ 0 बटा 2। तो 2 बटा 2 4 बटा 2। तो 2 से 2 1 और 2 से 4 घट जाएगा 2, 1 2 इसका होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके। अगला प्रश्न है ax² - bx + c बराबर 0 में मूलों का योग बराबर है। मूलों का योग बराबर है। तो मूलों का योग इसमें बताना है। तो अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान होता है -b/a। देखिए और b का मान इसमें -b दिया है तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा b/a। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1/√3 बराबर है। तो 1/√3 इसमें किसका होता है मान बताइए। tan 30 डिग्री का। राइट आंसर डी।
अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में ए बी एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समानांतर BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान होगा। देखिए एक त्रिभुज है ABC इसके मध्य AB और AC के मध्य से DE अब BC दिया है 8, तो D पूछ रहा था DE इसका हाफ आधा होता है, तो इसका हो जाएगा 4। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है 9। यदि E कोई घटना है तो PE जोड़ PE डैश का मान होगा। यह सूत्र है दोनों का जोड़ बराबर 1 होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। अगला प्रश्न है जब AP के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर 3 है तो AP के 3 पद होंगे। तो प्रथम पद 2 दिया है तो 2 में 3 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, फिर 3 जोड़िएगा तो 8। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न है sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा। तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो साइन 180/4, तो 4 से 180 कट जाएगा 45 बार में। साइन से 45 बार में कट जाएगा, तो साइन 45 डिग्री का मान माइनस कॉस 45 डिग्री का मान। 45 डिग्री साइन कॉस में बराबर होता है 45 डिग्री पर, तो 1/√2 माइनस 1/√2, तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न है कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो θ/360 × πr², ऑप्शन नंबर D। इसके आगे प्रश्न है AP 2, 5, 8, 11 का 9वां पद है। 9वां पद ज्ञात करना है A9। तो A9 बराबर हो जाएगा A + 8D। तो A का मान 2 जोड़ 8 गुना D का मान हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला घटाइएगा 3, तो 8 3 24, 2 26। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ओके। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण CX² - BX + A = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान। तो α² + β² का मान, तो इसका सूत्र होता है α² जोड़ β² बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2α × बीटा। अब अल्फ़ा जोड़ बीटा का हो जाएगा -b/a, b/a का स्क्वायर माइनस 2 × c/a। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो b/a² माइनस b² बटा में a² माइनस 2c/a। फिर लघुत्तम इसका लीजिएगा तो b² माइनस 2ac बटा में a² आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा b² माइनस 2ac बटा c²। अगला प्रश्न है यदि 2θ बराबर π/3 हो तो sin θ का मान होगा। देखिए तो पाई का मान 180 रख दीजिए, से 180 60 बार में कटेगा। फिर थीटा बराबर हो जाएगा 2 से भागा लगेगा तो 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही है। अगला प्रश्न है कातीय तल में किसी बिंदु 4 - 5 की कोटि होगी। देखिए तो आगे वाला भुज होता है, जो x का मान होता है भुज, जो y का मान होता है कोटि। तो कोटि का मान पूछ रहा है तो -5, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल हो तो 1/α जोड़ 1/बीटा का मान होगा। तो ये जोड़ है, तो इसको जैसे जोड़ बनाते हैं उस तरह एलसीएम निकालिए। तो अल्फ़ा बीटा का एलसीएम हो जाएगा
अल्फ़ा बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो बीटा जोड़ अल्फ़ा, तो इसका सूत्र हो जाएगा माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का हो जाएगा सी बटा ए। तो ए से ए कट जाएगा तो माइनस बी बटा सी। तो बी का मान है 1 और सी का मान है -2, तो माइनस माइनस तो 1/2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ माइनस गलती से दे दिया है, 1/2 ही होगा, -1/2 नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, यदि L समानांतर M तो X का मान होगा। देखिए दोनों समानांतर है तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर 3x जोड़ 20 बराबर 2x जोड़ 10। तो 2x आ जाएगा इस साइड में, तो यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, प्लस नहीं यहाँ ताकि माइनस होगा, 3x - 20 होगा यहाँ पर, तब जाकर 3x - 20 डिग्री बराबर 2x + 10 डिग्री। तो 3x - 2x बराबर 10 + 20, तब x बराबर 30 डिग्री आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a बराबर 0 के विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान होगा। विवेचक शून्य है इसका, यानी d बराबर 0 है, तो b² - 4ac बराबर 0 दिया है, शून्य दिया है। तो b के मान तो -b है, तो -b का स्क्वायर b² ही होगा, -4ac। तो 4c एक जगह c और c की जगह a दिया है, तो -4ac ही होगा। तो b² बराबर 4ac। तो समान मूल बीटा का मान पूछ रहा है। देखिए मूल क्या है, दोनों समान है, अल्फ़ा का भी अल्फ़ा बराबर भी, एक मिनट, इसका मूल समान दे रहा है, यानी दोनों मूल समान है, यानी अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम है, यानी अल्फ़ा बराबर भी बीटा ही है। तो अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर -b बटा a। तो अल्फ़ा के मान भी यहाँ पर बीटा ही होगा, बीटा जोड़ बीटा बराबर -b बटा a। तो 2 बीटा हो गया, तो 2 बीटा बराबर -b बटा a, तो बीटा बराबर -b बटा 2a। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो a का मान क्या दिया है, यहाँ पर c दिया है, तो -b बटा 2c हो जाएगा। एक जगह पर यहाँ देखिए, एक जगह क्या दिया है, c दिया है, तो -b बटा 2c। तो इसका हम b का मान दिया है -b, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा a, b बटा 2c। अगला प्रश्न है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल तो x² बराबर हो जाएगा q² बटा में a² p²। तो x बराबर हो जाएगा स्क्वायर उधर √ q² a² p²। तो रूट की वजह से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, q बटा AP, प्लस माइनस रूट में जब होता है तो प्लस माइनस, तो q बटा में AP हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा D, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। अर्धवृत्त का व्यास दिया है, D दिया है, तो अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा आपका πr जोड़ d। πr देखिए अर्धवृत्त ये होता है अर्धवृत्त, तो ये πr ये हो जाएगा d, तो πr जोड़ d हो जाएगा अर्धवृत्त के परिमाप।
तो पाई के मान 22/7 गुना व्यास 14 दिया है, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका 7 जोड़ 14 7 7 तो 22 14 36। ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किसी असममित बंटन का माध्य और माध्य क्रमशः इतना है तो बहुलक होगा। देखिए, तो एक बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। तो इस सूत्र पर बैठा के निकालिए, आएगा 30.1। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिंदुओं P-2 8 और Q-6 4 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु होगा। तो पहले ही मध्य बिंदु निकालने के लिए बता दिए हैं, x1 जोड़ x2/2 y1 जोड़ y2/2। तो माइनस तो माइनस में -8, तो 2 से डिवाइड होगा तो -4, तो -4 है, इसका हो जाएगा 8 में से 4 घट जाएगा, 4/2 तो 2, तो -4 और 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात। तो जब परिधि का अनुपात रहेगा, त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो सेम वही हो जाता है, क्योंकि 2πr/2πr। देखिए 2πr एक का परिधि हो गया, दूसरे का 2πr, 2/3, 2π कट गया तो r/r क्या हो गया, 2:3 ही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में √2 किसके बराबर है। तो √2 कौशिक 45 डिग्री का है, तो कौशिक दे के उसको व्युत्क्रम में 1 में sin 45 दे दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, परिमेय संख्या 2⁵5 2⁵3 गुना 5⁵2 का दशमलव प्रसार। तो जब Q का गुणनखंड 2 5 के रूप में होगा तो शांत होता है, तो 2 5 के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज होंगे। इनकी संगत भुजाएं जब समानुपाती है तो क्या होंगे, समरूप होंगे। अगला प्रश्न है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान होगा, तो साइन कॉस में 45 डिग्री का मान बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। जब इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा तो उसका क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। तो 3 4 8 का एलसीएम यानी लघुत्तम तो 24 घंटे, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। पहले जो त्रिज्या है फिर उसको आधा करने के बाद पुराने, देखिए इसमें पुराने तथा नए लिखा है, जो पहले कहेगा उसको ऊपर रखना है और जो बाद में कहेगा उसको नीचे। कभी नए पुराने का भी पूछ देता है, तो पुराने वृत्त का परिधि 2πr और नए का जो त्रिज्या होगा वो उसका पहले वाले का आधा होगा, r/2 होगा। तो 2π से 2π, r से r, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1, तो 2:1। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक होता है, नहीं तो 0 से कम नहीं 1 से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 0 से कम -1 दिया, इसलिए -1 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, 1 + cot² बटा में 1 + tan² बराबर होगा। तो इसका सूत्र होता है 1 + cot² का हो जाएगा cosec², 1 + tan का हो जाएगा sec², फिर cosec 1/sin, sec 1/cos, तो cos ऊपर चला जाएगा तो cos/sin², तो cos/sin² का होता है cot², तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 33 अगला प्रश्न,
17/24 का दशमलव प्रसार। तो क्यू का गुणनखंड 24 का गुणनखंड कीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो 2 5 के अतिरिक्त 3 भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा शांत। कभी कभी क्या है कि ऊपर में जैसे यहाँ पर 6 रहता है तो 3 से 6 कट जाता है, तो फिर ये क्या हो जाता है शांत हो जाता है। तो आप लोग को पहले देखना है कि कहीं ऊपर कोई ऐसा तो संख्या नहीं है कि नीचे वाला से कट रहा है, अगर कट जाता है तो ये शांत हो जाता है, लेकिन ऊपर में क्या है 17 है, तो इसलिए 3 रहेगा। तो 3 रहेगा तो 2 5 के रूप में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है सही है। अगला प्रश्न है असंगत समीकरण के युग में हल होता है। देखिए, दो स्थिति में संगत होता है, जब एक हल होगा और अनेक हल होगा। असंगत समीकरण के कोई हल नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है चित्र से y का मान बताना है। देखिए, तो जब 125 डिग्री दिया तो 180 में से घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। तो जब ये 55 है 70 तो ये भी हो जाएगा 55 डिग्री। और कोण डी और कोण ए ये बराबर होगा, इसलिए y का मान हो जाएगा 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के भुजा का मान। पहले ही बताए हैं कि आगे भुजा होता है और पीछे कोटि, तो भुजा का मान पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 प्रकृत संख्या लिख लीजिए 1 2 3 4 5, इसको जोड़ करके और 5 से भाग कर दीजिए तो इसका 3 आएगा। राइट, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न दो समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफलों का अनुपात 64:25 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। देखिए, पहले एक प्रश्न आया था भुजा का अनुपात दिया था, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था, तो भुजा के वर्ग कर दिए थे। इसमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो इसमें स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे। तो 64 के 8 25 के 5, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है बहुपद दिया है और इसका अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, तो 5/1 5, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा का मान। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 से भागा होगा 90 में तो 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री के मान 1/√3, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है थीटा का मान दिया है 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान होगा। थीटा का मान 45 डिग्री रख दीजिए, tan 45 डिग्री के मान 1 का स्क्वायर प्लस 1 में sin 45 डिग्री का एक मान 1/√2, उसका वर्ग कीजिएगा तो 1/2, फिर 1 प्लस 1/2 का व्युत्क्रम कीजिएगा तो 2/1 2 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद इतना के शून्य अंक होगा, तो गुणनखंड करके इसका शून्य अंक निकालिए, ऑप्शन नंबर ए सही, -1 -2 आएगा। अगला प्रश्न है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अगला प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा आपका 1/cos स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कौशिक होता है, कौशिक हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला साइन बटा में cos स्क्वायर tan स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है चित्र से x का मान बताना है। 110 डिग्री कोण दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री का, 180 में से घटेगा तो 70 ये 80 150 ये हो जाएगा 30 डिग्री, फिर 180 में से 30 घटेगा तो 150, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण √2x² - 6x + 2 √2 = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः है। देखिए, ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर मूलों का योगफल, तो योगफल गुणनफल में योगफल गुणनफल 2 गुना होगा जी, तो यहाँ 3 √2 दिया है
तो योगफल हो जाएगा -b/a। तो 6/√2, तो 6√2 से कट जाएगा 3 √2 बार में, और गुणनफल हो जाएगा c/a 2√2/√2 2। तो 3√2 और 2, तो 3√2 दिया है लेकिन 2 मिसप्रिंट हो गया है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। परिधि दिया है तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr = 44। तो 2 22/7 गुना r = 44। 2πr से 2 बार 44 कट गया, r = 7। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनेक। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है जिसका घात 1 होगा और रेखीय बहुपद व्यंजक कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है? y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है x के निर्देशांक या भुज, दोनों हो सकता है। तो इसमें x का निर्देशांक दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, शंकु का आयतन दिया है और आधार का क्षेत्रफल। शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्त के आकार का, और वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो πr² = 314 पर बैठा के निकालिए। तो r का मान निकाल करके फिर शंकु का आयतन दिया है तो उस आयतन के सूत्र पर बैठा करके निकालिए। इसका आंसर आएगा 15। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है 2m, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बिंदुओं -2, 3 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदुओं का नियामक होगा। तो मध्य बिंदु पहले ही बता दें, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इसका निकालिए आप लोग, क्या आया? ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, 1 2। अगला प्रश्न है, tan² θ - sec² θ का मान किसके बराबर है? देखिए, ये थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है। tan² θ - sec² θ, तो sec² θ का tan² θ sec² का हो जाएगा 1 + tan² θ। तो जब कोष्ठ हटेगा तो ये एक भी माइनस में हो जाएगा, -1 - tan² θ, tan² -1। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, 1 + cot² a/1 + tan² a बराबर 1 + cot² का हो जाएगा cosec², इसका हो जाएगा sec²। फिर cosec² का आप तोड़िएगा तो 1/sin², 1/में cos² के ऊपर cos/में sin², तो cot²। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रवृत्ति। जब आप पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। इससे अधिक 7 8 तो नहीं आएगा ना। इसमें अभाज्य संख्या कितना है? 3 वो है, 2 3 5, तो 3/6, तो 1/2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? देखिए, अभाज्य संख्या तो 29, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, संचय बर्मारता वक्र कहलाता है तोड़। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान। देखिए, मूलों का गुणनफल दिया है तो मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? α × β = c/a, और मूलों का गुणनफल 8 दिया है, α × β 8 दिया है, और c का मान a और a का मान 1, तो a = 8। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसको निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। जब समीकरण असंगत है तो उसका जब ग्राफ आप खींचिएगा तो कैसा होगा? वो समानांतर होगा। असंगत का होता है समानांतर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि
रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो उसके निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। संगत है, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो उसको निरूपित करने वाली रेखाएं होगी समानांतर, प्रतिच्छेदी, संपाती, प्रतिच्छेदी। 2 बार पूछ दिया। तो प्रतिच्छेदी अथवा संपाती दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म का लेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। जब प्रतिच्छेदी होगा तो हल कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म का लेख समानांतर रेखाएं हो तो हल होंगे। रैखिक समीकरण युग्म का लेख समानांतर हो तो जब समानांतर होगा तो कहीं मिलेगा नहीं, तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म का लेख संपाती रेखा हो तो हल होंगे। जब संपाती होगा, जब दोनों रेखा एक ही पर होगा तो इसका हल कितना होगा? अनगिनत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल यानी एक हल है। तो जब एक हल होगा तो इसका ग्राफ कैसा होता है? प्रतिच्छेदी। तो क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है? नहीं, अविरोधी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कोई हल नहीं वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। कोई हल नहीं वाला, जब कोई हल नहीं होगा तो रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाएगा? विरोधी। देखिए कैसे, इसका ग्राफ कैसा होता है? समानांतर। ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, ऐसे समझिए, इसलिए ये विरोधी होगा। अगला प्रश्न है, यदि रैखिक समीकरण युग्म का अनगिनत हल हो तो वह कहलाता है। रैखिक समीकरण युग्म का अनगिनत हल हो तो अनगिनत हल कब होता है? जब दोनों एक ही पर होता है, संपाती हो, दोनों एक दूसरे पर क्या हो गए? आश्रित हो गए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, युगपत समीकरण अविरोधी कहलाते हैं यदि उनके निरूपित करने वाली रेखाएं। पहले ही बताया कि जब अविरोधी होगा यानी कहीं ना कहीं वो मिलेगा तो क्या करेगा? प्रतिच्छेदी होगा। अगला प्रश्न है, युगपत समीकरण विरोधी कहलाते हैं। विरोधी, जब कहीं मिलेंगे ही नहीं विरोधी तो क्या कहलाएगा? समानांतर। मिलेगा ही नहीं, कहीं विरोध कर रहा है एक दूसरे का। अगला प्रश्न है, युगपत समीकरण आश्रित कहलाते हैं यदि उन्हें निरूपित करने वाली रेखाएं हो। आश्रित हैं भाई, एक दूसरे पर आश्रित हैं तो क्या कहलाएंगे? संपाती। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आगे, अब इसमें के का मान ज्ञात करना है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल कब होते हैं? जब a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 का, बराबर होगा c1 बटा c2 का, तो अनगिनत हल होगा। तो a1 a2 का मान बैठा करके 4/2 के बटा -4, के बटा -4, तो 2 से 4 कट गया तो -4 से 2 में गुना होगा तो के बराबर क्या है? -8। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, -8। अगला प्रश्न, यदि समीकरण निकाय 2x + 3y = 5 एवं 4x + ky = 10 के अनंत हल हो तो के मान होगा। अनगिनत हल का है या अनंत हल का है, दोनों बात तो सेम है। तो इसमें भी वही वाला सूत्र का प्रयोग करना है और उसी तरह बैठा करके आगे आप हल कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, समीकरण निकाय। इसमें भी समीकरण निकाय दिया है और अनगिनत हल होने के लिए के का मान। अनगिनत हल कब होगा? जब a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर होगा c1 बटा c2 का। उसी सूत्र पर आप बैठाइए। देखिए बना देगा इसको। तो a1 का मान क्या है? 1, a2 का मान 5, b1 का मान 2, b2 का मान k, c1 का मान 3, c2 का मान 15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k बराबर क्या आ गया? 10। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला प्रश्न है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय दिया है अनगिनत हल पीछे, तो के हो या ए हो या 100 या बी हो, कोई
बी हो। इसमें एक आप कह रहे हैं मान निकालने का, पीछे के कह रहा था अनगिनत हल है, तो उसी सूत्र पर बैठा करके इसको हल कीजिए। हल करके देखिए इसका 10 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है समीकरण निकाय। इसमें भी समीकरण निकाय दिया है और कह रहे हैं कि अनंत हल है। इसमें भी अनंत हल है। देखिए इसको बना दें। देखिए a1 का मान क्या है, अनंत हल है तो a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 आपस में तीनों बराबर होंगे। तो a1 का मान 1, a2 का मान a बराबर b1 का मान 2, b2 का मान a माइनस b। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई c1 बटा c2 भी लिख दीजिए, क्या है 5 बटा 10। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2a बराबर a माइनस b। a आएगा इधर तो 2 में से a घटेगा तो a बराबर क्या है माइनस b। तो ये a का हल नहीं होना है, तो इसलिए यहाँ से इसको लेकर नहीं बनाया जाएगा। किसको लेकर बनाया जाएगा, 1 बटा a बराबर 5 बटा 10 को 1 बटा कहाँ गया जी प्रश्न है, 1 बटा a बराबर 5 बटा 10 लेकर प्रश्न कहाँ गया जी, हम लोग से मिसप्रिंट हो रहा है। प्रश्न पूछ रहा है a का मान। अच्छा इस हम लोग 75 क्वेश्चन में हम हल करें 76 का। देखिए इसमें a का मान दिया है 10 बटा में b का a1 का मान 10, a2 का मान 20 बराबर b1 का मान 5 और b2 का मान 10, c1 का मान a माइनस 5, c2 का मान a। देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पहले कटा है 5 से 10 दो बार में, तो a बराबर 2 से उस उधर गुना हो जाएगा, 2 से इसमें गुना कर दीजिए तो 2a माइनस 10। तो 2a में से a घटेगा, a बराबर 10। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 74 के बी। अगला प्रश्न है 75 ना जी, 75 बना रहे हैं 10, 74 पर टिक लगा रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 75 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इसी प्रकार का, समीकरण निकाय दिया है, इसका भी अनंत हल है, तो उसी सूत्र पर बैठा कर बनाइए। a प्लस बी का मान a जोड़ b बराबर 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है सेम उसी पर, इसमें भी अनगिनत हल है, सेम उसी प्रकार का है, उसी सूत्र पर बैठाइए और बनाइए। अगर आप लोग से नहीं हल होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये प्रश्न हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम उसको कमेंट में समझाएंगे या अलग से वीडियो बनाकर समझाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें भी k का मान ज्ञात करना है, तो उसी सूत्र पर बैठाकर बनाइए। इसका आएगा 8, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार का है, इसमें भी अनंत हल है, तो उसी सूत्र पर बैठा करके इसको आप बनाइए। नहीं बनता है कमेंट में लिखिए कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, अलग से वीडियो बना करके हम डालेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी 6 आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न है के किस मान के लिए अनगिनत हल होंगे। इसमें भी समीकरण दिया है के किस, उसी सूत्र पर इसको भी बैठा कर बनाइए, 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है के का मान ज्ञात करना है, इसमें भी अपरिमित रूप से अनेक हल, अनगिनत हल का है या अपरिमित रूप से अनेक हल का है, दोनों बात सेम होता है, तो उसी सूत्र पर बैठा करके इसको भी बनाइए। इसका आएगा 6, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम नहीं बना रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर आप बोरिंग होने लगेंगे, इसलिए केवल ऑप्शन बता रहे हैं, आप खुद से बनाइए। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में लिखिए कि सर हमको ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा, नहीं आया मैं उसको अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे। तो आज इतना ही तक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर आप बोरिंग होने लगेंगे, इसलिए फिर इसका आगे का भाग अलग वीडियो में बना करके डालेंगे। अभी तक जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग को सीधे पहुंचेगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जो आप इतना समय देकर वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग की तरह और भी छात्र इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो जाएं।